थोड़ा सा हाइट का इशू है। मैंने भी हील डाली होती थी, मैंने भी हील डाली होती फिर हो जाता है मैच हो जाता। स्टार्टिंग से बचपन से तो बोलूँगी स्टूडियस पढ़ने वाला बच्चा थी, टीचर्स फेवरेट पढ़ने। हमें तो बस डांट ही पड़ती थी, कॉलेज जाओ स्कूल जाओ, हमें तो बस डांट ही पड़ती थी। हमें तो ये कहा जाता आप स्कूल आए क्यों, रहने दो, क्यों आ रहे हो, बताओ। नहीं कहा होगा तो आगे भी नहीं कहूँगी। कुछ कुछ तो बताएंगे, कोई राज वगैरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो रहा, नो सीक्रेट्स आउट। लगातार हम आपको जम्मू से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मिसेस इंडिया यूनिवर्सल 2023 का खिताब हासिल किया है और उसके बाद इंडियाज किड 2023 का खिताब जो है वो हासिल किया है। यानी कि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में लगातार बेटियां जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ सुप्रीत कौर मौजूद है। आपको बता दें कि इन्होंने मिसेस कॉस्मोसिक का खिताब जो है, क्वीन, मिसेस कॉस्मोसिक क्वीन का खिताब जो है वो हासिल किया है। ज़्यादा बातचीत इन्हीं से करेंगे, आप बोर ना हो जाएं। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके का ये होता है जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो किस तरीके से ये सब रहता है? ये जब आप किसी पे पैजेंट में जाते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी। मोस्टली पीपल को ये कॉन्सेप्ट रहता है कि ये बाहर सुंदरता है, सुंदर हैं तो 10 डे गो एंड वॉक एंड कम। इट्स नॉट दैट। हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, आप उनका आंसर कैसे देते हो, सर इट्स ऑल, आपकी अवेयरनेस कितनी है, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। एंड द वे यू पुट, अगर आपको ड्रेसेस भी दिए जाते हैं आप किस वे में उनको कैरी करते हो, आप ऑडियंस को किस वे में भाते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं ब्यूटी पैजेंट्स पे। और रिगरस, बहुत रिगरस वो आपको ग्रूमिंग दी जाती है। आपको सुबह 3 बजे यू गेट अप एंड स्लीप एट नाइट 12 o'clock। आपको 3 बजे उठना पड़ता है? एग्जैक्टली 3 बजे सुबह उठना पड़ता है। और मैं नहीं उठ सकती 3 बजे, बिल्कुल भी नहीं। इसकी आपको 3 बजे सुबह उठना पड़ता है और रात को 12 बजे तक यू आर बी ऑन द हील्स practicing how to speak. हील्स भी डालनी है? Exactly, on the heels, only on the heels. You can't be in flats. आप हील्स में, आप Heels is necessary. It is necessary. It's important. It's really very important. Without heels, no modeling. ये जो मैम ने 2 चीज़ें कही, ये तो मैं डेफिनेटली नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो सिखाते हैं कि कैसे आपको ऑडियंस के सामने कैसे रहना है, कैसे उनके सामने पेश आना है, कैसे हाउ डू यू हैव टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। तो हाँ, आपको जब भी आप क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो इट कैन बी ऑफ जनरल नॉलेज, आप उनको कैसे जवाब देते हो, किस वे में, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं इन द ग्रूमिंग क्लासेस। तो इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी टफ जॉब एज वेल। तो क्या कुछ वहाँ पर एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा, किस तरीके का कंपटीशन था, compete किस तरीके का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है जब आप बहुत सारी अलग अलग स्टेट से लड़कियों को देखते हो। दे आर ऑल्सो फुल ऑफ टैलेंट। आपको लगता है कि यार कितना टैलेंट है इनमें, कितने प्रॉपरली अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, कितने द वे दे आर स्पीकिंग, द वे दे आर डूइंग थिंग्स। तो वो आपको कहीं ना आप इनहेरिट करते हो कि यार ये मेरे में भी होना चाहिए। तो वो आपने कंपटीशन और एक ज़ील आती है एंड आई शुड ऑल्सो बी एट दैट लेवल। तो वो आपको सीखने को बहुत आपने कहा कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि कितना टैलेंट है, क्या कॉन्फिडेंस वहाँ पे लो हो जाता है थोड़ा बहुत? तो बट मुझे लगता है वहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है ना कि हम तो सिस्टर क्वींस बन जाती हैं, वो सिस्टरली बॉन्ड बन जाता है। कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, हमें लगता है कि नहीं, वी हैव टू परफॉर्म द बेटर, हम उनसे सीखते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस आई फील कि कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा कि हमें बेटर करना है, तो हम उनसे सीखते हैं तो बेटर करते हैं। और आपके सामने अगर हम दूसरी स्टेट की लड़कियों को देखें तो हमसे जे से बहुत फार बेटर हैं, क्योंकि हमसे वो काफ़ी आगे चल रहे हैं, तो उनका हर एक चीज़ में वो बहुत बेटर होती हैं। नहीं, मैं तो कहूँगी जम्मू कश्मीर की जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन है, वो सबसे आगे हैं। बिल्कुल आगे हैं, तभी तो क्राउन्स लेके आती हैं घर पे। बिल्कुल। सो दे आर विनर, सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ विनर। तो क्या बचपन से ही था कि आपको इस फील्ड में जाना है, ये प्लेटफॉर्म जो है आपने बचपन से चूज़ किया था, या फिर यंग एज में आपको ऐसा लगा कि नहीं अब इस फील्ड में भी जाना ज़रूरी है? नहीं, ये बचपन से था ये। बट मैं, यू वोंट बिलीव, आई हैव नेवर एवर पार्टिसिपेटेड इन एनीथिंग, नाइदर प्लेज नॉर मॉडलिंग और एनीथिंग। एक होता है कि वो फ्रेशर्स, एक बार कहीं कॉलेज में फ्रेशर्स हुआ तो मिस फ्रेशर बनी थी, दैट्स ओनली थिंग। बट उसके बाद कहीं ना कहीं ड्रीम तो था कि मुझे बनना है। बट आफ्टर मैरिज मुझे लगा कि जब कोविड के टाइम में यार वो ड्रीम खत्म नहीं होना चाहिए, आई हैव टू रीलिव द ड्रीम। और मैंने अटेम्प्ट किया एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। कोविड के टाइम पे मतलब आपको ये सब थॉट्स आए? एग्जैक्टली, इट वॉज ओनली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जब मैं घर पे बैठे फ्री थे, मोस्टली एवरीबडी वॉज फ्री, या तो कुछ कोविड वॉरियर्स थे जो आउट फील्ड पे जो काम करते, बाकी लोग तो घर पे बैठे थे। तो मेरा कोविड के टाइम पे ये था कि खाना कैसे बनाते हैं, कौन कौन से डिशेस बनानी है, कोविड के टाइम पे मैंने ये सब सोचा था। और आप ये सब, वाओ, दैट्स रियली नाइस। कुकिंग का भी बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत सारे अपने रेस्टोरेंट खोल दिए, ऑनलाइन डिलीवरी ये सब खोल दिया। तो मैंने मॉडलिंग का सोचा क्योंकि मेरा सपना था, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बस ड्यूरिंग कोविड ही ये स्टार्ट हुआ एंड टुडे आई एम हियर एंड मच मोर टू अचीव येट।
तो क्या कुछ आगे की जर्नी क्या कुछ है, किस तरीके के आगे जो है नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे? अभी तो मेरी इंटरनेशनल लेवल के लिए ग्रूमिंग स्टार्ट होगी और वो ग्रूमिंग बहुत टफ होने वाली है। एज आई सेड, यू जस्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेकिंग उठ जाते हैं आप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस एग्जैक्टली, वी हैव टू। पता है वो जुनून जब सर पे होता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो जुनून आपको उठाता है, वो सोने नहीं देता, तब तो उठा ही लेता है। तो वो मेरे है कि अभी तो वो मेरे 6 मंथ्स तक आई थिंक चलेगी। तो उसके बाद अक्टूबर में आई विल बी। इतने इंटरव्यूज देके बोर नहीं हो गया? नहीं, अच्छा यू नो, जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हो ना, वो कहते हैं ना वो जॉब जो क्या वोकेशन लाइक, वो मेरा है, इट्स वेकेशन लाइक। तो आई लव डूइंग दिस। इंटरव्यूज पसंद है? पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी, किससे इंस्पायर हुए हैं कि नहीं कोई? मैं खुद से ही इंस्पायर हुई हूँ। आई एम अ बिग इंस्पिरेशन ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई नेवर लेट डाउन। मैं अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं होने देती। चीज़ नहीं, मुझे आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू, आई हैव टू अचीव, आई हैव टू बी ऑन टाइम समवेयर, आई हैव टू बी। तो मैं खुद से ज़्यादा सीखती हूँ रादर देन लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हाँ, मैं उनकी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं वो आई जस्ट टेक सम फ्यू पॉइंट्स की नहीं दिस शुड बी डन, बट इंस्पिरेशन मैं खुद की ही इंस्पिरेशन। बहुत कम ऐसी लड़कियां, वुमन जो है वो देखने को मिलती हैं जो कि ये कहती हैं कि मैं खुद से इंस्पायर हूँ। रादर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो कहती है फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ या फिर फादर मदर या फिर कोई सेलिब्रिटी का नाम जो है वो लिया जाता है। नहीं, मैं खुद से इंस्पायर, हाँ डेफिनेटली, बट मेरे पापा की जो बातें हैं दे आर इन माई माइंड, जो मैं लेके चलती हूँ एंड दे आर टिल नाउ विद मी। और मुझे वो चीज़ें मैंने इतनी अच्छे से सीखी हुई हैं कि वो मुझे बहुत आराम से आज भी कहीं भी काम करती हूँ तो वो मुझे बड़े अच्छे से बिकॉज दोज थिंग्स आर इन मी। तो दैट इज़ अ थिंग जो चीज़ें सीखी हुई हैं, बट इंस्पिरेशन इज़ मी माई सेल्फ। तो ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हैं आप? इतना कॉन्फिडेंस जब आप इतने सारे कैमरा को फेस करोगे तो नेचुरली आ ही जाता है, आ ही जाएगा। और नेचुरली हमारी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं तो हमें सब सिखाया जाता है। पहले से ये कॉन्फिडेंस था या फिर धीरे धीरे बिल्डअप हुआ? नहीं, ये धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, पहले से बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस करोगे तो यूल बी पैनिक, ऐसा तो होता नहीं है। बट व्हेन यू टॉट हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू फेस द ऑडियंस, तो वो आपको सिखाया जाता है, देन यू कैन फेस। ये सब सिखाया जाता है। तो क्या कुछ लाइफ में जर्नी रही है, किस तरीके की ये फील्ड आपने चूज़ किया है, तो जर्नी क्या स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या कुछ जर्नी रही? स्टार्टिंग से बचपन से तो बोलूँगी स्टूडियस पढ़ने वाला बच्चा थी, टीचर्स फेवरेट पढ़ने वाला बच्चा, एंड कहीं ना कहीं टीचर्स फेवरेट आई यूज्ड टू बी। तो एवरीबडी थॉट कि शी वुड बी दैन आईपीएस ऑफिसर, कहीं ना कहीं बैक एंड ऑफ द माइंड पीपल या टीचर्स के था शी वुड बी सम ऑफिसर, बट आई वाज नेवर एवर इंटरेस्टेड इन दैट। हमें तो बस डांटी पड़ती थी, कॉलेज जाओ स्कूल जाओ, हमें तो बस डांटी पड़ती थी। हमें तो ये कहा जाता आप स्कूल आए क्यों, रहने दो, क्यों आ रहे हो, बताओ। मैं स्कूल जाने की इतनी कीन होती थी कि मुझे कभी छुट्टी करनी पड़ जाए, आई यूज्ड टू क्राई, मुझे स्कूल जाना है, आई लव्ड गोइंग टू स्कूल। पहले तो मेरी कुछ होम स्कूलिंग हुई है, तो उसके बाद मैं वेंट टू स्कूल फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टिल 9th मेरी होम स्कूलिंग हुई है। तो 9th के बाद जब मुझे स्कूल जाने को मिला आई वाज लाइक कि हाँ स्कूल कोई दुनिया होती है। दैट पसंद था आपको? यस यस, आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो बस यही है, स्कूल जाना, तो आई लर्न मेनी थिंग्स। उसके बाद फैमिली आपने किस तरीके से संभाली, क्योंकि आप मिसेज हैं, तो एक तरफ ये बैलेंस करना और दूसरी तरफ इस फील्ड को बैलेंस करना किस तरीके से? अगर ऐसे देखा जाए तो अगर हम नॉर्मली ऐसे करते हैं तो इससे यार थक जाते हैं, हम ये काम करके थक जाते हैं, बट आपको किसी चीज़ का जुनून होता है ना तो आप इतने प्रॉपरली मैनेज करते हैं। आई जस्ट लुक आफ्टर माई सन, आई फीड हिम एज वेल, वो खाने में थोड़ा सा ढीला डाला एंड आई जस्ट लुक आफ्टर आई फीड हिम एज वेल। तो जब आई टू गो आउटडोर स्टेज विज नानी ऐसा, तो ये तो सब मैनेज करना होता है, बट हो जाता है जब आपको कुछ करने की वो जुनून होता है ना, तो ये सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बेबी हैं आप? ही इज़ 10 year old। 10 year old? Yes। कैसे संभालती हैं फिर? वो संभाल लेता है मुझे। नाउ ही सेज उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मम्मा कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। यस यस, बिल्कुल उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मम्मा आई एम देयर, यू जस्ट गो एंड अचीव समथिंग, आई एम देयर। वो बहुत लवली बच्चा है, वो बहुत अच्छे इंकरेज करता है। व्हेनेवर आई जस्ट गो समवेयर, मम्मा कैसा रहा आपका दिन, व्हाट डिड यू, आपने क्राउन जीता, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब उसकी वो मैं चीज़ देखती हूँ तो वो मुझे और बूस्ट मिलता है। जब आपने ये टाइटल वॉन किया था, क्राउन आपने पहना, जब अपने बच्चे के सामने गए, तो किस तरीके का उनका रिएक्शन, किस तरीके का? It was speechless and I was also having tears in my eyes कि he always says me in the evening, ममा कल आपने अपना बेस्ट देना है, और जब आपको वो क्राउन मिलता है and I just can't express in words, वो feeling over the cloud, I'm being on the cloud 9, और वो he's also being crying to tears, mama wow you have done this is a very beautiful feeling। हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? He's also happy, you know ऐसे चीज़ में कौन खुश नहीं होगा, everybody is being also happy। ऐसा तो नहीं था कि ये शी इज़ माई वाइफ? या दैट इज द थिंग, वो तो होनी है, खुशी होती है कि यस माय वाइफ इज डन समथिंग। कुछ ऐसा राज की बात करें या फिर कुछ ऐसा जो आपने किसी इंटरव्यूज़ में नहीं कहा हो?
अगर नहीं कहा होगा तो आगे भी नहीं कहूँगी। कुछ कुछ तो बताएंगे, कोई राज वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो सीक्रेट्स आउट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। शादी के बाद आपने ये फैसला लिया? शादी के 9 इयर्स के बाद। कैसे, मतलब माइंड में कैसे आया ये? बस मैंने कहा ना, कोविड के टाइम पे जब मैंने लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी कि यार दे आर सिटिंग एट होम एंड डूइंग सो मच, व्हाई कांट आई डू। तो जो मेरा सपना है मुझे उस पर वर्क करना चाहिए, एंड सो आई स्टार्टेड तब आपने डूइंग। सोच लिया कि आई आल्सो कैन डू? यस, आई आल्सो कैन डू एंड आई हैव टू डू इट। बस तब से इट्स कंटिन्यूड, आज ये क्राउन विनिंग और कुछ देर के बाद इंटरनेशनल क्राउन मेरे सिर पे होगा। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वुमेन्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि वुमेन जो है वो आज जम्मू में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लड़कियों की बात करें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो टोका टोकी जो है वो ज़रूर देखने को मिलती है। तो देखो, वैसा तो रहता ही है, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, लोगों हम सबके दिमाग में होता है कि सेफ़ नहीं है, तो उनका वो कहना भी इट्स फाइन कि नहीं आप मतलब वहाँ पर जाओ, इट्स नॉट गुड और वट एवर। बट मुझे लगता है जब आपको किसी चीज़ का करने का जुनून है और आपको पता आप सही कर रहे हो, तो किसी की सपोर्ट मैटर नहीं करती, आप आगे बढ़ना जानते हो, एंड बाय द गॉड्स ग्रेस यू कीप गोइंग, और ऊपर वाला है आपको। और इस जर्नी में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे बहुत ही अच्छे, जो अपने आप को भूल के आपके हेल्प करेंगे, तो वो ऊपर वाला है, उसको पता है कि इस जर्नी सही है, वो आपके रास्ते खुलते जाते हैं साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी कोई सपना है, अगर आपका भी कोई ड्रीम है, कोई जुनून है, तो उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा और शुभकामनाएं कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखेगा। कैमरा पर्सन शामिद थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।